मैं मनीष को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। मैं उनके साथ काफ़ी दिन बिताए हैं, समय बिताए हैं, सड़कों पे उनके साथ घूमा हूँ। मैं उनकी व्यक्तिगत पहचान को भी देखा है और मैं ये कह सकता हूँ कि आप मनीष की आवाज़ को बंद नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपकी जेल की सीख से मनीष की आवाज़ को चुप करा सकती है तो ये आपकी गलतफहमी है। वो लड़का बाहर भी आएगा और दोबारा पूरी ऊर्जा के साथ सवाल उठाएगा। मनीष की गलती क्या है, कसूर क्या है मनीष का? और आपने उसके ऊपर एनएसए लगा दिया, आपने उसको तमिलनाडु की जेल में डाल दिया, वहाँ भी आइसोलेशन में रख दिया जैसे कोई बड़े बड़े आतंकवादियों को रखा जाता है। तो कसूर क्या है कि सरकार से सवाल पूछना कसूर हो गया। इसमें तमिलनाडु की सरकार की तो खाली इतनी भूमिका है कि वो वही कर रहे हैं जो उनके बिहार में बैठे हुए दोस्त बोल रहे हैं। असली तो ये बिहार की सरकार, वो उनके पेट में दर्द है। उनके हर क्रांतिकारी की परीक्षा होती है, हर योद्धा की परीक्षा होती है। वो मनीष की परीक्षा है और मनीष इस परीक्षा से सोने से ऐसे तप के बाहर निकलेगा, मेरे को पूरी उम्मीद है। मनीष कश्यप के बारे में बात करें तो लगातार उनकी चर्चाएं कम नहीं हो रही है और अभी मनीष कश्यप तमिलनाडु से बिहार के बेउर जेल में शिफ्ट कर दिए गए हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी से प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा जी मौजूद हैं। मनीष सर से कुछ चर्चा करेंगे, जुड़ा हुआ सवाल करेंगे। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई, आप उपाध्यक्ष बने। थैंक यू। पहला सवाल कपिल जी, मनीष सर के साथ अभी तक जो कुछ हुआ उस पर लेकर आपकी अपनी राय क्या है? नहीं, मैंने पहले दिन जब मनीष भाई को गिरफ्तार किया गया, जब उनके ऊपर एनएसए लगाया गया, मैंने उसी वक्त भी ये बात कही थी और तब से लगातार मैं ये बात कह रहा हूँ कि शायद भारत के मॉडर्न भारत में, आज़ादी के बाद के भारत में पत्रकार के ऊपर इस प्रकार के अत्याचार के बहुत कम उदाहरण देखने को आए हैं। और मनीष की गलती क्या है, कसूर क्या है मनीष का? और आपने उसके ऊपर एनएसए लगा दिया, आपने उसको तमिलनाडु की जेल में डाल दिया, वहाँ भी आइसोलेशन में रख दिया जैसे कोई बड़े बड़े आतंकवादियों को रखा जाता है। तो कसूर क्या है कि सरकार से सवाल पूछना कसूर हो गया, या सच बताना कसूर हो गया, या जो पुल गिरने वाले थे उसके बारे में चेतावनी देना, इस प्रकार के जागृति करना, ये कसूर हो गया? गरीब मजदूरों की आवाज़ उठाना, गरीबों की, मजदूरों की, युवाओं की, समाज की जो आवाज़ उन्होंने उठाई है और लोग उन्हें सुन रहे हैं। ऐसा तो है नहीं आप क्या जेल में डाल के उसकी आवाज़ बंद कर दोगे क्या? तो मेरे को ये लगता है कि, और इसमें तमिलनाडु की सरकार की तो खाली इतनी भूमिका है कि वो वही कर रहे हैं जो उनके बिहार में बैठे हुए दोस्त बोल रहे हैं। असली तो ये बिहार की सरकार, वो उनके पेट में दर्द है, उनके तकलीफ है। कहा जाता है कि जो मनीष कर रहा है उसे उसकी सजा मिल रही है, वो तो जनता बखूबी जानती है कि उन्होंने क्या किया। नहीं, देखिए, ये मनीष ने किया क्या है, कोई तो आके बताए, सुप्रीम कोर्ट बताए, हाई कोर्ट बताए, बिहार सरकार बताए, कोई तो बताए, तमिलनाडु सरकार बताए, अपराध तो बताए, अपराध क्या है? जिस खबर के लिए आप आरोप लगा रहे हैं वो खबर तो देश के सभी बड़े चैनलों पे चली, सभी बड़े अखबारों पे छपी। उन्हीं खबर पे बाकी जितने लोगों के ऊपर केस हुआ उन सबको आपने बेल दे दी। उन्हीं खबर पे अखबारों को तो आपने खाली एक राइटिंग में माफ़ी मांगने पर ही छोड़ दिया। उस पर आपने मनीष कश्यप को जेल में रखा हुआ है। निशाना मनीष कश्यप, निशाना खबर बहाना है, असली में मनीष पे निशाना लगाया गया है। उसकी आवाज़ बंद करने की कोशिश है, तोड़ने की कोशिश है। लेकिन मैं ये जानता हूँ, मैं मनीष को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। मैं उनके साथ काफ़ी दिन बिताए हैं, समय बिताए हैं, सड़कों पे उनके साथ घूमा हूँ। मैं उनकी व्यक्तिगत पहचान को भी देखा है और मैं ये कह सकता हूँ कि आप मनीष की आवाज़ को बंद नहीं कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपकी जेल की सीख से मनीष की आवाज़ को चुप करा सकती है तो ये आपकी गलतफहमी है। वो लड़का बाहर भी आएगा और दोबारा पूरी ऊर्जा के साथ सवाल उठाएगा। कपिल जी, तमिलनाडु मदुरई जेल में थे और बिहार पेश होना था कोर्ट में, डेट पे डेट दी जा रही थी, लेकिन अभी बिहार में जब वो आए हैं तो माहौल क्या कुछ था वो आपने देखा? भावुक, देखिए, जनता का सपोर्ट है, जो नारे लग रहे हैं वो तो एक अलग बात है, लेकिन असली में तो भावुक माहौल है। और सब देख रहे हैं कि एक बच्चे को, एक लड़के को, युवा को, जो कि खाली सवाल पूछ रहा था और बड़े जेन्युइन सवाल पूछ रहा था, उसको आप इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं। बिहार की सरकार, मेरे को लगता है इस वक्त बिहार की सरकार को शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि जनता में कितना आक्रोश है। माताओं बहनों में, जो सड़कों पे तो नहीं आई हैं, घर में बैठ के देख रही हैं, लेकिन आक्रोश है और वो आक्रोश बहुत भारी पड़ेगा सरकार को। सर, जो चीज़ अब हुई उनको बिहार लाए गए, यही चीज़ पहले भी हो सकती थी, डेट पे डेट। एक्चुअली वो टॉर्चर करना चाहते हैं, किसी भी बहाने से मनीष का टॉर्चर करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये केस ही नहीं होना चाहिए था, अरेस्ट ही नहीं होना चाहिए था, जमानत हो जानी चाहिए थी। अगर आप केस भी कर रहे हैं तो से लगा दिया गया मनीष का। ये मैं कह रहा हूँ कि ये टॉर्चर करना चाहते हैं कोई भी। और फिर सुप्रीम कोर्ट जो 24-24 घंटे में जहाँ पर सुनवाई होती है, वहाँ मनीष के लिए सुनवाई नहीं हो रही, सुनवाई भी हो रही है तो कोई राहत नहीं मिल रही है। ये एक सिस्टमेटिक टॉर्चर मनीष कश्यप का किया जा रहा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। व्यक्तिगत आप मनीष कश्यप को जानते हैं, एक फौजी के वो बेटे हैं और क्या कुछ करते हैं वो आप भी देखे, सब जानते हैं। तो मनीष कश्यप के साथ इस तरीके का बर्ताव आखिर कहाँ तक सही? नहीं, ये परीक्षा है, हर क्रांतिकारी की परीक्षा होती है, हर योद्धा की परीक्षा होती है। वो मनीष की परीक्षा है और मनीष इस परीक्षा से सोने से ऐसे तप के
बाहर निकलेगा, मेरे को पूरी उम्मीद है। मनीष कश्यप को लेके क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे बिहार की जनता को और आप अपनी तरफ? नहीं, मेरा केवल यही मैसेज है कि जो कुछ हो चुका है ये अत्याचार की हद है, अत्याचार की सारी सीमा टूट चुकी है। अब सरकार को अपनी जिद्द छोड़ देनी चाहिए और एक बच्चे के ऊपर इतना टॉर्चर शोभा नहीं देता। मनीष को बाहर आना चाहिए और हम सब इसके इंतजार में हैं। एक आखिरी सवाल, देशद्रोही कहा जाने लगा था, लेकिन जिस तरीके से फूलों की वर्षा हुई, स्वागत हुआ, क्या एक देशद्रोही का ऐसे स्वागत होता है? नहीं, देशद्रोही कहे या कुछ भी जिन्होंने कहा, उनको भी मालूम है कि वो केवल झूठ बोल रहे हैं। मनीष के ऊपर झूठे आरोप लगाए गए हैं, सबूत तक नहीं मिला। सबूत मिल ही नहीं सकता, क्योंकि केस में ही कोई सबूत नहीं है। जो केस बनाया गया वो केस ही झूठा है, मामला झूठा है। सरकार से सवाल उठाने की सजा मिल रही है, और कितने दिन कर लोगे, कितने दिन बंद रख लोगे आप उसको? मनीष कश्यप का कब तक साथ देंगे? नहीं, मनीष के हम तो बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं, स्वागत करेंगे जब मनीष बाहर आएंगे। थैंक यू। तो देखिए, कपिल मिश्रा जी ने साफ तौर पे कहा कि मनीष कश्यप के बाहर आने का वो बहुत ही इंतजार कर रहे हैं, और इनकी बातों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे, मनीष कश्यप को लेकर क्या कुछ कहेंगे, कमेंट में जाके हमें ज़रूर बताइएगा।